नमस्कार, प्रणाम। मैं रूबी शर्मा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग बुलाते हैं और हम ये सोच कर नहीं जा पाते हैं कि अरे उसके यहाँ जाएंगे, वो बहुत गरीब है या वो हमारे क्लास का नहीं है। मेरे यहाँ एक सब्जी पहुंच आती है, वो बहुत सालों से मुझे छठ में खरना का प्रसाद खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन मैं नहीं जाती थी, अच्छा नहीं लगता है। पर इस साल वो एक जिद पे अड़ गई कि नहीं दीदी, आज इस बार आपको लेके जाएंगे, आप नहीं जाती हैं, हम लोग गरीब हैं इसीलिए तो हमारे यहाँ खरना का प्रसाद नहीं खाने जाती हैं। तो हमने उनसे ऐसे ही कह दिया कि हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो आएंगे। लेकिन जब मैंने घर में कहा कि उस बेचारी का बड़ा मन है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ, तो सब घर में मना कर दिया कि अरे सब्जी बेचने वाले के यहाँ प्रसाद खाने जाएंगे, आपका क्या रेपुटेशन रह जाएगा। तो मैंने कहा क्यों भाई, सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते, तो गरीब है तो क्या हो गया, है तो हमारे तरह इंसान ही है। एक बात मुझे बताइए, हम बहुत भेदभाव करते हैं अमीर और गरीबों में। हम किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं तो उनके उनके पैसे पे रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई इंसान दिल से अच्छा है, नेचर से अच्छा है, पर वो इंसान अगर पैसों से अच्छा नहीं है तो हमारे नजर में उसकी औकात नहीं होती है, हम उसे बहुत नीच समझते हैं। क्या हम भगवान से ही बड़े हैं? भगवान किसी गरीब के घर में रहने से इनकार तो नहीं करते। सूर्य जब अपनी किरण बिखेरते हैं धरती पे, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये घर गरीबों का है या अमीरों का है, सबके घर में बराबर रोशनी फैलाते हैं। पानी, धरती, हवा, खुशबू, ये सब तो नहीं है, भेदभाव करते हैं, फिर हम क्यों करते हैं? हम तो इंसान हैं, हमारे पास इतनी समझ तो है कि इंसान का आकलन कभी भी धन दौलत और पैसों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पैसों से अमीर और गरीब तो पूरा संसार है। लेकिन हमें अगर किसी की आकलन करनी चाहिए तो नेचर से करनी चाहिए, उनके गुणों से करनी चाहिए। लेकिन आज इतने हम उल्टा सोचने लगे हैं। जो ड्रग माफिया हैं, जो स्मगलर हैं, जो क्रिमिनल हैं, हम फिर वो चाहे कुछ भी हैं, लेकिन अगर पैसों से अच्छे हैं तो हम उनके सामने सर झुकाते हैं, उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं। लेकिन गरीब इंसान को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, अरे चलो गरीब है। आप देखते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में आपके यहाँ सिलेंडर वाला आता है, सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, कितनों को आपने पानी पूछा है? लेकिन कोई अगर विधायक, मंत्री या कुछ ऐसे लोग आ जाए तो आप उनके क्या कहते हैं, स्वागत में अपना सब कुछ बिछाते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, महंगे आप नाश्ता मंगाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा उनकी इंसानियत से कदर होनी चाहिए, पैसों से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि वो बेचारी का मैं आस क्यों तोड़ूं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर उनकी मर्जी है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ, उनका ये ख्वाहिश है, तो मुझे उनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। और मैं इस बार अपने सब्जी वाले के यहाँ खरना का प्रसाद खाऊंगी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी खुशी हुई मुझे अपनी अहमियत मालूम पड़ी कि मैं क्या हूँ। जब मैं उनके घर पहुंची तो ऐसे उन्होंने मेरा स्वागत किया जैसे उनके घर में कोई भगवान आ गया हो। बार बार यही कह रही थी, दीदी हम लोग गरीब हैं, हम लोग का टूटा फूटा घर है, जो है यही है, आप तो इतने बड़े घर में रहती हैं। और इस तरह से एक प्लेट भी मुझे पकड़ने नहीं दिया, ग्लास में पानी लेके खड़ी थी, और इतना ऐसा लगा कि उनके घर में साक्षात कोई भगवान चला गया है। इस तरह जो है मुझे इतनी खुशी हुई। तो ऐसा आप लोगों की जिंदगी में भी आता होगा कि कभी कोई गरीब इंसान आपको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जिसकी ख्वाहिश है कि हाँ आपको ले जाएं अपने घर, कभी भी उनकी ख्वाहिश मत तोड़िए। यदि आप किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे इंसान? और सिर्फ इसलिए खुश नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान पैसे वाले नहीं है, तो इसलिए करके इंसानियत दिल में रखिए दोस्तों, क्योंकि इंसानियत से बड़ा ना कोई रिश्ता है, इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है, और इंसानियत से बड़ा ना कोई मजहब है। तो जाति, धर्म, पैसे, इन सब को एक साइड करके, और यदि आपके भी जीवन में कोई ऐसा कि आपका दूध वाला, आपका सब्जी वाला, आपका फल वाला, सिलेंडर वाला, यदि आपके घर में रोज सब्जी पहुंचाता है, एक अच्छा परिवार का रिलेशन है, और कभी चाहता है कि वो ख्वाहिश रखता है कि हम इतने बड़े कलाकार को अपने घर में इनवाइट करें, या इतने बड़े बिजनेसमैन को, या जो भी आप हैं, तो आप उनके घर जाना चाहिए, आपको उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो मुझे लगा ये बात आप सबसे शेयर करना चाहिए। मुझे अपनी सब्जी वाले के यहाँ जाके खरना का प्रसाद खा के बहुत अच्छा लगा।
और मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि जिंदगी में भेदभाव मिटाइए। सिर्फ कहने से कि राम राज्य हम स्थापित करेंगे, नरेंद्र मोदी कहते हैं या फिर जो भी लोग कहते हैं, आदित्यनाथ कहते हैं कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। राम राज्य तब स्थापित होगा जब भेदभाव मिटेगा, जब इस दुनिया से करप्शन मिटेगा, जब इस दुनिया से क्राइम मिटेगा, तो राम राज्य खुद ब खुद स्थापित हो जाएगा। रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उनको आप कमा कर नहीं खिलाते हैं, वो अपने दम से कमाते हैं और खाते हैं। तो इसलिए आप रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आज्ञा दीजिए।